हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारा ये पांचवा पार्ट है जो कि मनोवैज्ञानिकों पर आधारित है। सीधे सीधे क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम लोग वाइगोस्की, कोहलबर्ग, थांडाइक और पियाजे पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है। प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आपको पता भी होगा किसने दिया है। पियाजे ने दिया है, रॉस ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे भैया, आपको पता है? जापान के हैं, रूस के हैं, जर्मनी के हैं, अमेरिका के हैं। तो कोहलबर्ग जो हैं वो अमेरिका के निवासी थे। स्किनर, थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड ये आपके कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिकता के स्तर कितने बताए हैं, या कह सकते हैं नैतिकता के कितने चरण बताए हैं? 4, 3, 5, 10। तो कोहलबर्ग महोदय ने नैतिकता के 3 चरण बताए हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज एवं संस्कृति पर जोर किसने दिया है? यानी ये किसने कहा है कि जो बच्चा होता है वो समाज व संस्कृत से सीखता है? वाइगोस्की, पियाजे, थांडाइक या स्किनर? तो समाज और संस्कृति पर काफी जोर दिया है वाइगोस्की महोदय ने। ए ऑप्शन इसका सही है। देखिए, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ निवास करता था, यानी वो कहाँ का निवासी था। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। प्रश्न है अगला, वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? जापान के थे, जर्मनी के थे, अमेरिका के थे, रूस के थे? तो ये थे रूसी मनोवैज्ञानिक, रूस के रहने वाले थे। अगला है, बच्चे अकेले सीखते हैं, यह किसने कहा है? स्किनर ने, पियाजे ने, रॉस ने, नन ने? यानी बच्चे स्वयं से सीखते हैं, उसको समाज में रहने की या संस्कृत से जुड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये कहा है पियाजे महोदय ने। पियाजे महोदय आपके कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी बताए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरी है आपकी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 वर्ष की। मूर्त होती है आपकी 7 से 11 वर्ष की। औपचारिक होती है आपकी 11 से 14 वर्ष की अवस्था या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। इस चीज को आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है कि कौन सी अवस्था का क्या समय होता है। ठीक है, और इसका क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसका आपको क्रम भी याद रहना चाहिए कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। नंबर 1 पे इंद्रिय जनित गामक अवस्था, नंबर 2 पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 4 पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार बच्चों में स्वतंत्र रूप से आते हैं और अंतःवाक उत्पन्न होने से ये आपस में मिल जाते हैं। ये किसने कहा है? रॉस ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने, रूसो ने? तो ये कहा है वाइगोस्की महोदय ने। क्या कहते हैं? भाषा और विचार बच्चों में स्वतंत्र रूप से आते हैं और अंतःवाक, इनर स्पीच जब बच्चे में आ जाता है, इनर स्पीच जो है 2.5 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, तो ये आपस में मिल जाते हैं। किसने कहा है? वाइगोस्की ने। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। जेडपीडी का पूरा नाम क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉपर डेवलप, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉपर डील, या इनमें से कोई नहीं?
तो जेडपीडी का पूरा नाम हिंदी में होता है समीपस्थ विकास मंडल, ठीक है, और इंग्लिश में होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, अस्थायी सहयोग क्या होता है? यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर, जैवी परिपक्वता, इसके फोल्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैवी परिपक्वता को किसने महत्व दिया है? पियाजे महोदय ने जैवी परिपक्वता को महत्व दिया है। और इसके फोल्डिंग जो होता है ये अस्थायी सहयोग होता है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जाता है काफ़ी बार कि इसके फोल्डिंग क्या है, तो अस्थायी सहयोग है। मोर नॉलेजेबल जो अदर होता है, यानी जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता है जब आप छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, जो आपको ज्ञान देता है, और वो ज्ञान जब आपको मिल जाता है तो वो जो सहायता दे रहा है उसको हटा लेता है। तो अस्थायी सहयोग जो होता है वो इसके फोल्डिंग होता है। अगला है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये किसने कहा है? रूसो ने, वाइगोस्की ने, नन्हे, पियाजे ने। तो ये कहा है पियाजे महोदय ने। अगला है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण या विपर्य चिंतन। तो बच्ची जानती है कि धूप में कपड़े क्यों सूख जाते हैं, तो कारण जानती है, तो कार्य कारण होगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया की वजह से जो है बच्चे मतलब कपड़े सूख जाते हैं, तो ये जानती है बच्ची, इसी वजह से कार्य का कारण। अगला है, हिंज या हाइनज की कहानी किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, थांडाइक। तो हिंज या कह सकते हैं हाइनज की कहानी जो थी ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जीन का, परिपक्वन प्रखंड का, स्कीमा का, या विकास का क्षेत्र का। तो इसके लिए प्रयोग किया है स्कीमा का, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नैतिकता का चरण कोहलबर्ग ने नहीं बताया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, परंपरागत स्तर, या कह सकते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, पश्चिम परंपरागत स्तर, या उत्तर परंपरागत स्तर। तो कौन सा जो है चरण नहीं बताया है? तो पूर्व संक्रियात्मक जो है ये चरण नहीं बताया है, ठीक है। बाकी पश्चिम परंपरागत और उत्तर परंपरागत ये दोनों एक ही हैं। और 3 चरण बताए थे। पूर्व परंपरागत स्तर जो आपका 4 से 10 वर्ष का था, दूसरा था आपका परंपरागत स्तर जो आपका 10 से 13 वर्ष का था, और उसके बाद आता है पश्चिम परंपरागत जो 13 वर्ष से अधिक का था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व परंपरागत स्तर का समय क्या होगा? 4 से 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, थांडाइक कहाँ के निवासी थे? जापान, अमेरिका, रसिया, इटली। थांडाइक कहाँ के निवासी थे? अभी मैंने आपको बताया था ये कहाँ के थे, अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने उद्दीपक को काफी महत्व दिया है, ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया को काफी महत्व दिया है, इसीलिए इनका सिद्धांत जो है एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं इनका सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है, सीखने के प्राथमिक नियम थांडाइक महोदय ने दिए थे, और कितने बताए थे? 3 बताए थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम बताया था। ये जो प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। अगला है, कौन सा मिलान सही नहीं है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। सीखने के गौड़ नियम 5 हैं। पियाजे अमेरिका के निवासी हैं। एसआर थ्योरी थांडाइक ने दिया है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, सही है। सीखने के गौड़ नियम यानी द्वितीयक नियम 5 बताए थे थांडाइक ने, बिल्कुल सही है। पियाजे अमेरिका के निवासी थे, नहीं, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, एसआर थ्योरी थांडाइक ने दिया, अभी मैंने आपको बताया था। अगला है, सीखने का गौड़ नियम नहीं है। मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। तो सीखने का गौड़ नियम जो है मैंने आपको बताया था, प्राथमिक नियम कितने हैं? 3 हैं। गौड़ नियम आपके 5 हैं, तो टोटल सीखने के नियम कितने हो जाएंगे? 8। तो प्राथमिक नियम बताए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम जो है ये गौड़ नियम नहीं है, ये आपका प्राथमिक नियम है। बाकी मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ये आपके गौड़ नियम है। और जो बाकी 2 बचते हैं उसको आप कमेंट करके बताइएगा। और प्रश्न है हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? स्किनर ने, थांडाइक ने, रूसो ने, पावलोव ने।
तो ये दिया था थांडाइक महोदय ने, बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए, मेरा ये टारगेट रहता है कि जो भी मैं प्रश्न आपको दूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अधिगम चैप्टर की कोई एक परिभाषा आप लोग याद करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सी परिभाषा जो है लिख के आप कमेंट करेंगे तो आपको भी याद होगा और जो भी कमेंट देखेगा उसको याद होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।